छत पे आया था और बिल्ली आई हुई थी, बिल्ली को तो भगा दिया है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद माय अनदर ब्लॉग। तो उम्मीद करता है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को कर दे लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा है। ना मेरी आंखें खराब हो रही है क्योंकि जितनी तेज सामने से सूरज पा रहा ना, तो अच्छा यही है कि मैं नीचे बैठ जाता हूँ और अब जाके मेरी आंखें सही तरह खुली है। अभी ना 40 डिग्री टेम्परेचर भी मुश्किल से होना है और अभी से ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई है। जब होगा 40 से ऊपर तो वो तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और ये भी बात है कि मैं व्लॉग बड़ी देर बाद बना रहा हूँ, तो कई बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाने वाली हैं, बताने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे सामने है। ये देखें, हमारे जो चूज़ों का एक और घर बनना था ना, वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ की साइड की भी ईंटें लग गई हैं, वहाँ पे भी जो लगनी थी और पीछे भी जो लगनी थी। और इसके ऊपर आज जाके इस पर सीमेंट डाल के, मतलब क्या कहते हैं, लेंटर इसका डल जाएगा, ऊपर छत इसकी डल जाएगी और फिर आगे जाके इसके आगे नई, इसको भी चेंज कर देना, लकड़ियाँ ये जो है ना, फिर सारी नई लकड़ियाँ लगाएंगे और इसको पेंट करेंगे और प्यारा सारा हो जाएगा। बड़ा फुल देखें, फुल बिल्कुल सही है। और अंदर हमारे आराम से ये वाला मुर्गा ना आराम से इसके अंदर खड़ा हो सकता है। अगर हम कोई लंबी चीज़ लाते हैं, बड़ी चीज़ लाते हैं, हर चीज़ इसके अंदर आ सकती है। अब इसकी छत लेकिन ना हो सकेगा तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। वरना मैं आपको अंदर से भी सारे जानवर दिखा देता हूँ। अभी आपको यहाँ पे से मुर्गा दिख रहा होगा, मुर्गी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ऐसा हो जाती हैं साइड पे। और यहाँ पे हैं हमारे सिल्की, ये देखें वो बैठे हुए हैं सामने। अब गर्मी ना इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम ना हर रोज़ आते हैं 2 बजे के टाइम पे, जब फुल तेज़ धूप होती है। इनका आगे पानी भी चेंज करना होता है और इनको नहलाना भी होता है गर्मी की वजह से। वरना अगर इनको ना नहलाए ना तो इनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। इनका सारा यहाँ से साफ कर पानी लगा कर ना, एक तो इसको ही पानी लगाना होता है और साथ इनके पूरे पिंजरे को ही पानी लगाना होता है और उसको भी नहला देते हैं साथ। वरना अगर ना नहलाए ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है 2 बजे के टाइम पे कि इनको कुछ हो सकता है, हीट स्ट्रोक भी पड़ सकती है। मैं आपको मास्टर केज में जाके एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। अब जल्दी से चलते हैं, उससे पहले मैं आपको बकरों का घर दिखा देता हूँ। अब मैं आ गया हूँ अपने बकरों के घर के पास और ये रहा हमारा बकरों का घर। दरवाज़ा वही है पर छोटा हो गया है क्योंकि ज़्यादा बड़ा दरवाज़ा नहीं रखा, ज़्यादा के बड़े की ज़रूरत ही नहीं थी, तो एक ही दरवाज़ा यहाँ पे फिट हो गया, सेट हो गया। और अभी मैं आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ कि ऊपर से हमने क्या किया। कैसे चिल कर रहा है वो, अभी खाना उसने खाया है और ये ऊपर बर्तन में इसको वही चढ़ने की आदत है, गंदी आदत है। और ऊपर देखें, ऊपर लग चुकी है ग्रिल। जब गर्मी होती है तो इसके ऊपर एक तरपाल है, वो हम दे देते हैं और जैसे ही 4-5 बजे का टाइम होता है तो वैसे ही हम इसकी तरपाल हटा देते हैं ताकि उनको ठंडी हवा आती रहे। जिस तरह भी थोड़ी बहुत हवा चल रही है, ठंडी तो कहीं से नहीं है पर चल रही है, तो इसलिए ऊपर से हम इस वक्त खोल देते हैं। वैसे इनको ये खाने में क्या मतलब मसला है, घास सारी खा जाते हैं बीच में से और ये जो डंडे बीच में बच जाते हैं ना, डंडलियाँ, इसको ये खाते नहीं है। भला ये भी खा जाया करो, इससे पूछूं क्यों नहीं खाते। कह रही है मज़े की नहीं होती इसलिए नहीं खाते हैं। अब इनको छोड़ते हैं और अब मैं आपको मास्टर केज में जाके सरप्राइज दिखाता हूँ कि सरप्राइज क्या है। मास्टर केज में सरप्राइज ये है कि हमारे मास्टर केज में लग चुकी है कुंडी। मजाक कर रहा हूँ, ये कुंडी भी हमने लगा ली थी मास्टर केज में। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सरप्राइज क्या है। ये देखे सामने ही हमारा सरप्राइज बैठा है, इतने ज़्यादा उछलती की हुआ। और ये एक और सरप्राइज आ गया, देखें ये कॉकटेल है और ये पता नहीं इनको क्या कहते हैं पर शोर बड़ा डालते हैं जब से इनको लाए हैं ना। देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा प्यारे हो गए हैं। इस तरह ही हमने सारा मास्टर केज भर देना। देखें कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं मास्टर केज में। बॉक्सेस के ऊपर जब ज़्यादा हो जाएंगे कितने ज़्यादा और प्यारे लगेंगे। इनमें किसी एक के पास भी जाओ ना तो सारे डर जाते हैं। ये देखें, ये देखें। बाकी आप देखें माशाल्लाह ये वाला रंग कितना ज़्यादा प्यारा है, ये देखें कितना ज़्यादा प्यारा रंग है ये वाला। पता नहीं क्या है, ये बड़ा तंग है हमसे, मतलब उड़ता ही रहता है हर जगह पे। एक जगह इसको ये देखे यहाँ से उड़ता है, यहाँ पे गया, अब यहाँ से इसको उड़ाएंगे, ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे। मुझे इसके हर मूव का पता चल गया। फीमेल और ये सबसे मतलब चुप है। ओए अभी इसने भी मेरे सर पे बच जाना था।
यहाँ पे देखें, इनके लिए हमने ये टहनी भी लगा दी है ताकि ये इस पे आके बैठे हैं। और मैं सुबह के टाइम देखता हूँ जब ये आए होते हैं ना तो टहनी पे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और ये देखें हमारे चूजे ही माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और इसका पाँव, अभी ये जो इसका पाँव है ना वो भी ज़मीन पे लगा रहा है। मेरा माइंड है कि जब ये अंडे देंगे ना और इन अंडों में से बच्चे निकलेंगे, इनमें से हर किसी को ना एक जो इनका मतलब बच्चा निकलेगा ना उसको हम करेंगे हैंड टेम इन हर किसी कलर में से, और उसको रखेंगे अपने पास नीचे। और जब इतने ज्यादा प्यारे एक एक रंग के सारे टेम होंगे कितने ज्यादा प्यारे हो लगेंगे। बाकी ना मैं अभी आपको जाके एक और गुड न्यूज देने वाला हूँ, बल्कि एक तो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, पहले बाहर चलते हैं वरना यहाँ पे ना थोड़ा सा फासला है जिसकी वजह से क्या कहते हैं तोते उड़ ना जाए, तो बाहर चलते हैं रहने देते हैं क्योंकि वहाँ पे होनी है धूप। तो चलते हैं इस वाली साइड पे। अब गुड न्यूज़ ये है कि हमारी हीरा सील की जो मुर्गी है ना उसको मैंने अभी आपको दिखाया कि वो हमारे पास क्यों नहीं है। वजह ये है कि उसको हम ले गया नीचे अपने पास क्योंकि वो अंडे देना स्टार्ट हो गई थी। उसने पहला अंडा दिया, आपको पता है वो अंडे खाती थी, इसलिए उन्हें पहला अंडा खा लिया। अब माशाल्लाह उसके 3 एग्स हमारे पास हैं और वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने रखे कहाँ हैं। इंक्यूबेटर में हमने नहीं रखे हैं। हमारी हीरा सील के साथ साथ हमारी जो छोटी मुर्गी थी ना उसने भी अंडे देना स्टार्ट कर दिए थे। माशाल्लाह उसने 8 दे दिए और उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उनमें से एक में से भी बच्चा नहीं बना और 8 के 8 अंडे ख़राब हो गए। अब उसने मार लिया है पाड़ा, तो उसके नीचे हमने हीरा सील के अंडे रखे हैं और साथ बफ के अंडे हैं। आज बफ का नया अंडा रखा है। फिलहाल मैं आपको अभी मुर्गी पास जाके दिखाता हूँ। दूर से ही ये पाँव की आवाज़ सुनती है और बोलने लग जाती है। अभी मैं आपको नीचे से दिखा देती हूँ एक बार, ऐसे तंग नहीं इसको करना चाहिए। देखें माशाल्लाह पड़े हुए हैं नीचे अंडे बफ के और हीरा सील के 3 अंडे नीचे। और नीचे जाके आपको एक सरप्राइज देता हूँ। A few moments later. अभी मैं आ गया हूँ नीचे, सामने हमारे बफ और वो खुली है हमारी मुर्गी। और अब ये देखना इस तरह का कि जैसा कुड़ा हुई हुई है, पर अभी तक हुई नहीं है। मैंने सुबह अंडा रख के देखा था, नहीं बैठती है। यहाँ पे इसने अंडा देना स्टार्ट किया था और सुबह से यहाँ ही बैठी थी। देखें बाहर रैबिट्स फिर रहे हैं, इनको बाहर फिरना नहीं चाहिए वरना बिल्ली आके उठा के इनको ले जाएगी। बाकी पूरे ही है ना। हाँ जी, इतने ड्रामे करती है ना। सुबह 10 बजे से इसका इंतजार कर रहे थे, बार बार इधर आके बैठ जाती थी पर अंडा ही दे रही थी। बाद में 4 बजे जाके इसने अंडा दिया है। आपको दिखाने लगा था तोते। और इसको देखें यहाँ पे क्या कर रही है, इससे पूछते हैं क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे। ओह सीधा ही नहीं आया, इसको सीधा रखते हैं। अब पूछते हैं क्या कर रहे हो यहाँ पे। बेचारा मासूम सा, इसने कुछ भी नहीं किया। जा मौत का खेल खेल रहा है यहाँ पे चढ़ के, गिरा ना इसकी टांगे भी नहीं बचनी। इसको भी रखते हैं और इसको देख कैसे चढ़ा हुआ है। बिना अब आपको वो छोटे जो ना बिस्ने अभी थोड़ी देर पहले ही बच्चे दिए थे ना, थोड़ी देर पहले कह रहा हूँ 1-2 हफ्ते पहले दिए थे, वो भी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। वो भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे वेलियामा अंडे पे नंबर 1 है ये। और जब इसको पकड़ लो और तब गुस्सा करता है, चल जा। वैसे पता नहीं मैं इनको क्यों तंग कर रहा हूँ, बस इनको तंग करने में मज़ा आता है इसलिए मैं सारा दिन इनको तंग ही करता रहता हूँ। अब चलते हैं अपने बेबी रैबिट्स के पास। ये रैबिट्स एक को उठा लेता हूँ, क्या आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे रखता हूँ। माशाल्लाह देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया ये। देखें इस तरह रुई का टुकड़ा है ये, बहुत ज़्यादा प्यारा है। देखिए माशाल्लाह इसी टाइम पे ये भी इतने ही हुआ करते थे। कहाँ पे चले गया ये देखें अब रख खाते हैं। मेरे पीछे किस तरह आ रहा है। अभी मैं आपको ना बिगेस्ट न्यूज़ देने लगा हूँ। फाइनली इतनी देर बाद जाके, शायद मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया हो, हमारे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स ने बच्चे दे दिए हैं। और अब मैंने देखा भी था कैमरा मार के कि जो ब्लू वाली तोती थी ना उसके थे 4 बच्चे और जो हमारी ग्रीन वाली तोती थी उसके थे 7 अंडे, जिसमें से वो इतने दिन बैठी पर उसके अंडे मतलब फर्टाइल नहीं थे या ख़राब हो गए थे। वो उतनी बैठी, उसकी अपनी गलती हो। अब देखें इसको फिर से बैठ गई है, पर हमने इसको अंडों पे नहीं बैठाना वरना फिर ये अंडे तोड़ देगी और हमारा कर देगी नुकसान। तो इसलिए हमें इसको उठाना पड़ेगा। ये बार बार बैठेगी, मैं इसको बार बार उठा दूंगा। बाकी मेरा ही बहुत दिल है कि मैं आपको ऑस्ट्रेलियन पैरट के बेबी दिखाऊं। शायद मैं आपको कोशिश करता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे भी इसकी फ्लैश लाइट ऑन नहीं हो रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसी तरह करके दिखाई दूंगा। मैं पीछे हो जाता हूँ थोड़ा सा।
अब ये चढ़ेगी नहीं, इसको पता है वीडियो चल रही है, अब वो चढ़ेगी ही नहीं। मैंने पहले ही पकड़ के अंदर रखा है, फिर बाहर आ गया और वो देखें वो चढ़ भी गई है। हैं चौथा बच्चा कहाँ है? चलो छोड़ो, कहीं फिर रहा होगा। अब ना मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। वो देखें हमारे अब जो तोती है ना, वो ज़्यादा अपने बच्चों के पास नहीं बैठती। जब खाना खिलाना हो तो वो सिर्फ तब ही जाती है। देखिए ये बैठी है सामने, और वो देखें सामने ग्रीन तोती, और सामने शायद आपको दिख रही हो वो ग्रीन तोती। अब इसके बच्चे मैं आपको कैसे दिखाऊं, कोशिश करता हूँ दिखाने की, क्या पता आ ही जाए नज़र। नहीं, आपको ना साइड पे आवाज़ आ भी रही है बच्चों की, ये बच्चों की आवाज़ है। ये भी गुस्सा कर रही है कि मेरे बच्चों को हाथ मत लगाओ। तो क्यों लगाया, वरना वो बच्चों को भी गिरा देगी। अंडे तो गिराती हैं पर वो बच्चों को भी गिरा देंगी, मतलब फीड कराना छोड़ देंगी। तो अच्छा यही है कि रहन देते हैं, ना ही दिखाया जाए। अभी तो फ्लैश लाइट ऑन नहीं थी, वरना पता नहीं और पागल हो जाना था इसने भी। और इसको देखें, गर्मी है पर फिर भी बैठी हुई है पहाड़े पे। इसको मैं उठा देता हूँ फिर से, जितनी बार बैठेगी उतनी बार उठाऊंगा। कुछ नहीं इनके पास क्या करने आई है, क्या पता दूध पिलाने आई हो, पर नहीं। अब ये बड़े हो चुके हैं, घास खाते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे कुछ छोड़ ही करने आई है। चलिए छोड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके भी ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा है। आने वाले व्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि व्लॉग हर रोज़ आए, हर रोज़ अपलोड, आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, या न्यू एनिमल जो इनका भी आना हो आपको तभी पता लग जाए। इसलिए बेल आइकन को ऑन करके रखा करें, जैसे ही मैं व्लॉग अपलोड करूँ वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।